जी, क्या कुछ मैटर हुआ है? ऑपरेटरों को निकाला जा रहा है, क्या सबसे पहले तो मैं देना चाहता हूँ परिचय। मैं योगेंद्र पांडे, ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष। हमको जानकारी मिली हमारे साथियों द्वारा कि रीवा जिले में कुछ साथियों को बगैर जांच किए हुए बाहर कर दिया गया है, जो ये अन्यायपूर्ण है। जब कोई साथी कोई त्रुटि करता है तो सबसे पहले उसकी जांच होनी चाहिए और जांच के उपरांत यदि वो गलत पाया जाता है तो उसको सेवा से बाहर करना चाहिए। जबकि रीवा जिले में ऐसा नहीं हुआ है। यदि संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई उसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद यदि संबंधित दोषी पाया जाता है उसको सेवा से बाहर करना चाहिए। लेकिन यहाँ विधि के विधान के विपरीत कार्य किया जा रहा है, जो हमारे साथी अब कटघरे में यानी कि ये मुख्य कगार में खड़े हो चुके हैं। तो मैं आज माननीय मैडम जी को जनसुनवाई में पत्र दिया हूँ और मैंने आग्रह किया हूँ कि हमारे साथियों को ये जहाँ भी ये डाटा डिलीट की बात आ रही है, डाटा डिलीट पोर्टल में सुविधा दिया हुआ है कि जहाँ पे कोई त्रुटि होती है उसको सुधार करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि अपन ने कोई डाटा को डिलीट कर दिया तो गलत है। वो गलत तब माना जाएगा जब उसकी हम जांच कराएंगे, वो सिद्ध होगा। और जब किसान के द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई कि हमारा पंजीयन हटाया गया है, हमको बेचने में परेशानी हुई है, हमारा पैसा नहीं आया है, तो ये विभाग कैसे कह सकता है कि हमने गलत किया हुआ है? एक सुविधा दिया हुआ है। अरे पटवारी जब कोई भी काम करता है तो डाटा में इंटरफेयर हो जाता है, उसको कोई सजा नहीं होती है। होती है क्या? किसान क्या करता है, फिर मुकदमा लड़ता है, कोर्ट में जाता है, कचहरी में जाता है, उसके बाद निर्णय होता है। तो वहाँ पे किसान भुगतता भी है और कुछ होता भी नहीं है। तो यहाँ हम तो किसान के साथ हमेशा उसके न्याय में खड़े हुए हैं। रात दिन हम सेवा भी कर रहे हैं और सेवा करने के बाद हमें को कतल में इकट्ठा किया जा रहा है। आपको आश्वासन यहाँ से क्या मिला? मैडम जी ने कहा कि मैं जांच करवा रही हूँ, जबकि 17 तारीख को आवेदन पहले दिया गया है। आज 7 दिन हो गए, तब भी बोला गया जांच हो रही है। और अभी सुनने में ये आया है कि हमारे विभागीय जो अधिकारी प्रशासक हैं, स्थित प्रबंधक हैं, उनको दबाव बनाया जा रहा है कि आप नए ऑपरेटर को लॉगिन करवाओ। ये कहाँ का न्याय संगत है? मैं ये चाहता हूं कि जब तक जांच नहीं होती फाइनल, हमारे पुराने साथियों को काम पे लिया जाए और जांच के उपरांत दोषी पाए जाते हैं जिनको कार से बात किया जाए। क्या लगता है आपको दोषी कौन हो सकता है इसमें? दोषी देखिए 36 ऑपरेटर है, मैं 36 की बात नहीं करता हूं। हो सकता है 1-2 ऑपरेटर दोषी हो, लेकिन सारे ऑपरेटर दोषी नहीं हो सकते। इतने लोगों को निकाला जा रहा है, कहीं न कहीं आप मानते हैं कि अन्याय हुआ है? तो अन्याय हुआ है। जहाँ अन्याय होता है वहाँ एक न एक कोई दोषी होता है, तो दोषी कौन है, किसको मानते हैं आप? यहाँ पे दोषी जांच के उपरांत ही पता चलता है कौन दोषी है। बिना जांच के हम उसको खोज कर कार्रवाई की जाए। अब दबाव जैसा दबाव बनाया जा रहा है लोगों के ऊपर, यहाँ पे एक सुनियोजित कोई प्लानिंग है। हम लोग को इतना कष्ट है कि मैम बिना किसी निरीक्षण के, बिना किसी जांच के सिर्फ हम लोगों को निकालने के लिए सीधे बोलती हैं। मैं आप लोगों से के माध्यम से ये उनके तक बात पहुंचाना चाहती हूँ कि मैम एक बार इसकी अच्छी तरह से जांच करें और जांच करने के बाद हम लोगों को निकाल देंगी। हम लोग बेशक निकल जाएंगे, लेकिन निकालना तो ठीक है, निकाल ही दी। उसके बावजूद ये भी प्रशासक हमारे समिति प्रबंधक को भी प्रेशर डाल रही है कि तुरंत लॉगिन कराएं। अगर हमारी जगह में कोई दूसरा ऑपरेटर अगर आ गया तो हम लोग फिर क्या करेंगे? जाँच तो जाँच ही रह जाएगी फिर। इसीलिए मैं इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि तुरंत जांच हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो, फिर हम लोगों के लिए निर्देश दिया जाए कि हम लोग करें क्या। अगर हम लोग गलत हैं बेशक निकाल दें, पर जांच करने के बाद। कितने साल से आप लोग ऑपरेटर पर? मैं 2018 जनवरी से मेरी ज्वाइनिंग है और बाकी ऐसे ही सभी हमारे साथियों के सब लोग 12-13 से लगे हुए 13 साल हो गया नौकरी करते हुए। आज कहाँ किससे मिले हैं आप लोग? मैं तो अभी कलेक्टर मैडम के पास गई थी, जिन्होंने कहा कि बस इसमें जांच की जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि टाइम लगेगा तब उसमें तो चीज़ें हो जाएगी।